आज हम बीए पाठ द्वितीय में भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में आर्थिक असमानता के बारे में अध्ययन करेंगे। असमानता कई चीज़ों को लेकर हो सकती है। पहला, आय को लेकर। आय में भी अगर अपन देखते हैं कि हम सर्विस क्लास में 4 कैटेगरी होती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ग्रेड। आय को लेकर, फिर धन के वितरण को लेकर, भूमि को लेकर, तो ये असमानताएं कई प्रकार की होती हैं। अब भारत में असमानता के कारण क्या हैं? तो पहला कारण है निर्धनता। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत में जो गरीबी है वो बढ़ती जा रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर। तो असमानता का पहला कारण है गरीबी। दूसरा जो कारण है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के अंदर बाजार में जो वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है उसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो गरीब व्यक्ति पर पड़ता है, अमीर व्यक्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो कीमत वृद्धि का प्रभाव पड़ता है उससे भी समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती जाती है। फिर योग्यताओं में अंतर। तो जो योग्यताएं हैं, जैसे हम देखते हैं कि हर एक पद के लिए अलग अलग प्रकार के, अगर सीए बनना है तो कॉमर्स विषय वाला बन सकता है, इंजीनियर बनना है तो साइंस मैथ्स डॉक्टर बनना है, तो योग्यताओं में अंतर। तो इसके कारण उनकी आय में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। आज अगर हम फर्स्ट ग्रेड और फोर्थ ग्रेड की तुलना करें या थर्ड ग्रेड की तुलना करें तो उनमें आय को लेकर बहुत भारी असमानता है। इसके साथ साथ कर व्यवस्था। कर व्यवस्था में अगर हम लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो अमीर व्यक्ति हैं वो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, गरीब व्यक्ति टैक्स देता नहीं, तो जो मध्यम वर्ग है उसको कर के दायरे में आता है और जो उसकी इनकम होती है उसका भी उसको बहुत बड़ा हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता है। इसलिए भी इस समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। असमानता का एक कारण बेरोजगारी भी है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अभी कोरोना काल में कहा जा रहा है कि वास्तविक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन 12 करोड़ व्यक्ति जो है वो बेरोजगार हो गए। तो इससे भी समाज में असमानता, बेरोजगारी के कारण भी समाज में असमानता उत्पन्न होती है। फिर है निम्न उत्पादकता स्तर। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बहुत से उद्योगों में जो निम्न श्रेणी की वस्तुओं का उत्पादन होता है, इसका कारण क्या है कि यहाँ अल्प आय वर्ग के व्यक्ति ज़्यादा है जो उनको करें, क्योंकि वो हाई क्वालिटी की वस्तुएं खरीदने में असक्षम होते हैं। फिर इसके असमानता के बढ़ने का कारण है जनसंख्या वृद्धि। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि भारत में जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और शायद आने वाले समय में हम चीन से भी आगे निकल जाएंगे। तो जनसंख्या वृद्धि भी आर्थिक असमानता का कारण है। इसके साथ साथ उत्तराधिकारी प्रथा। हम सभी लोग जानते हैं कि आज पुत्र ही पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, लेकिन अगर एक पिता के अगर 2 संतान हैं तो उसके बाद उन दोनों में उस भूमि का विभाजन हो जाएगा, उनके वापस 2 हुए। तो इस तरह हमारे यहाँ पर जो गरीब व्यक्ति है उनके ही संतानों की संख्या अधिक होने के कारण भारत में आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है।